Assalamu alaikum students. Welcome to CSE 371 Database Systems Lab. It's lecture number 12 of the series. In last lecture, we discussed SQL joins, some types of outer joins, for example, left outer join, right outer join, and full outer join, as well as self join. आज के लेक्चर के लिए हम चार टेबल्स यूज करेंगे क्वेरी के एग्जीक्यूशन के लिए: ब्रांच टेबल, स्टाफ, प्राइवेट ओनर एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट। आज के लेक्चर का एजेंडा एसक्यूएल सब क्वेरी है, तो हम देखेंगे कि एसक्यूएल की सब क्वेरी जो है वो कैसे लिखते हैं और ये क्या होता है। सब क्वेरी इज एन एसक्यूएल क्वेरी nested inside a larger query. The subquery may occur in many clauses like select clause, from clause, and a where clause. A subquery can be treated as an inner query, which is a subquery placed as a part of another query called as outer query. The inner query execute first before its parent query so that the results of inner query can be passed to the outer query. It must be enclosed in parentheses while we write the inner query. सब क्यूरी आमतौर पे अवेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं आमतौर पे, लेकिन जब अवेयर क्लॉज में यूज करते हैं तो उस वक्त आप जानते हैं कि उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं और इसी तरह उसके अंदर कुछ और ऑपरेटर्स हैं जैसे इन है, एनी है, ऑल है, ये सारे यूज होते हैं। तो अवेयर क्लॉज के अंदर सब क्यूरी यूज करने की एक वजह ये भी है कि अवेयर क्लॉज के अंदर बहुत सारे फंक्शन जो हैं उसका रिजल्ट कंपैरिजन में नहीं दे सकते, इसलिए भी हम वहाँ पे फंक्शंस के मुतबादल के तौर पर जो है वो सब क्यूरी यूज़ करते हैं। तो ये सब क्यूरीज जो हैं ये आपको या तो रोज़ रिटर्न करती हैं या फिर कॉलम्स रिटर्न करती हैं या फिर कॉलम एंड रोज़ जो हैं वो रिटर्न करती हैं। तो उस वक्त हम बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल या फिर इक्वल साइन जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन, एनी, ऑल, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो भी यूज़ होते हैं। इसी तरह सब क्यूरी जो है वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट में, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की स्टेटमेंट में भी यूज़ होती है और ये कुछ काम जो है वो अंजाम देती है, जैसे कि एक एक्सप्रेशन जो है उसको कंपेयर करती है क्यूरी के रिजल्ट से। इसी तरह डिटरमिन करती है अगर एक्सप्रेशन जो है वो इंक्लूड हो सब क्यूरी के रिजल्ट में, और इसी तरह ये चेक करती है कि क्यूरी की सिलेक्ट के अंदर जो है वो रोज हैं या नहीं है। सब क्यूरी की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसमें से सिंगल सब क्यूरी वो सब क्यूरी है जो आपको रिटर्न करती है जीरो या फिर एक रो। इससे मल्टीपल सब क्यूरी जो है वो एक से ज़्यादा रोज आपको रिटर्न करती है, और मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी जो है वो एक या एक से ज़्यादा कॉलम जो है वो रिटर्न करती है। कोरिलेटेड सब क्यूरी जो है ऐसी सब क्यूरीज हैं जिसके अंदर आपके आउटर क्यूरी के कुछ कॉलम जो हैं वो यूज़ होते हैं। इस तरह नेस्टेड सब क्यूरीज का मतलब ये है कि आप सब क्यूरी के अंदर एक और सब क्यूरी जो है वो प्लेस करें तो वो नेस्टेड सब क्यूरी कहलाती है। सब क्यूरीज को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे होती है क्यूरी की। तो इसके बाद फिर इसको देखेंगे ज्वाइन करके भी और फिर सब क्यूरी के मेथड से भी इसको देखें। तो एग्जांपल में जो डेटा रिट्रीव करने के लिए कहा गया है अगर उसको देखें, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्टाफ मेंबर्स की डिटेल चाहिए और उन स्टाफ मेंबर्स की डिटेल चाहिए जो काम कर रहे हैं स्ट्रीट 163 मेन स्ट्रीट पे। तो ये किसी ऐसी ब्रांच में काम करते हैं लोग जिनका डेटा चाहिए जिस ब्रांच का एड्रेस ये स्ट्रीट जो है वो 163 मेन स्ट्रीट है। अब जो हमने डिस्प्ले करना है वो स्टाफ मेंबर्स की डिटेल है। इसका मतलब ये है कि स्टाफ मेंबर्स का जो टेबल है उसमें से स्टाफ मेंबर्स की डिटेल आएगी, लेकिन स्टाफ मेंबर्स का जो टेबल आपके सामने है इसके अंदर कहीं भी किसी भी एड्रेस जो है उसका निशान नहीं है, किसी भी स्ट्रीट, सिटी या कुछ भी नहीं। जब तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि जिसकी स्ट्रीट जो है 163 मेन स्ट्रीट हो उस स्टाफ मेंबर्स का डेटा देना है। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि 163 मेन स्ट्रीट जो है किसी ब्रांच का एड्रेस था। आप ब्रांच मेरे टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट में एक 163 मेन स्ट्रीट जो है उसके नाम से आपका स्ट्रीट का नाम। इसका मतलब ये है कि अगर हमने स्टाफ का डेटा देखना है लेकिन उसकी बेस जो है वो ब्रांच की टेबल के अंदर है,
उस वक्त हम दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के लिए जो रेफरेंस एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे ब्रांच नंबर जो है ये रेफरेंस एट्रीब्यूट है, तो दोनों को पहले इस रेफरेंस एट्रीब्यूट के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर वहां पे हम वेयर की क्लॉज के अंदर ज्वाइन करने के लिए वेयर की क्लॉज यूज करेंगे और सारे जितनी जो चीजें है वो सारी की सारी देखेंगे। तो जब हम इसको लिखते हैं, इसकी लिखते हैं इसी तरह से वेयर क्लॉज के अंदर हम उस कंडीशन को मेंशन करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि 163 मेन स्ट्रीट वाले स्टाफ मेंबर जो है वो रहेंगे। तो इसकी एग्जीक्यूशन अगर आप देखेंगे, लिखने के लिए आप इसको शायद पहले भी लिख चुके हैं। तो सिलेक्ट स्टाफ के तमाम एट्रीब्यूट का डेटा आना चाहिए स्टाफ के टेबल में से, लेकिन चूंकि ब्रांच का टेबल भी इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसका नाम भी मेंशन करते हैं। फिर आप इसकी इक्वालिटी लेते हैं, ये ज्वाइन करते हैं दोनों टेबल को वेयर की क्लॉज के अंदर और वो कॉमन एट्रीब्यूट से यूज करके करते हैं रेफरेंस एट्रीब्यूट। तो स्टाफ वाले टेबल में ब्रांच नंबर है, ब्रांच वाले टेबल में भी ब्रांच नंबर है, तो दोनों की इक्वालिटी और फिर इसी तरह वेयर क्लॉज के अंदर यहाँ पे वेयर लिखा गया, यहाँ पे एंड वो होना चाहिए, दो बार वेयर नहीं लिख सकते। एंड स्ट्रीट इज इक्वल टू 163 मेन स्ट्रीट है, ये इसकी कंडीशन। अब इसके एग्जीक्यूट करने का जो तरीका होगा वो ऊपर देख लें। सबसे पहले फ्रॉम की क्लॉज एग्जीक्यूट होती है, इसमें दोनों टेबल्स को फैच किया जाएगा। इसके बाद वेयर की क्लॉज काम करती है, वेयर की क्लॉज के अंदर दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके उसके एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट किया जाएगा, यानी दोनों टेबल के एट्रीब्यूट जो है वापस बना के एक बड़ा टेबल बनाया जाएगा और उसमें तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स जो आपस में मैच कर रहे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो उसके बाद अगर आपके पास फर्दर कंडीशन है, जैसे यहाँ पे स्ट्रीट 163 मेन स्ट्रीट है, तो उस वक्त 163 मेन स्ट्रीट काम करने वाले स्टाफ मेंबर जो है उनका डेटा जो वापस हमें आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट के अंदर स्टाफ मेंबर्स हैं जितने भी हैं और ये सारे के सारे 163 मेन स्ट्रीट में काम करते हैं। अगर आप देखेंगे इस इक्वालिटी में हमने पहले वो ब्रांच फाइंड आउट करनी होती है जिस जो 163 मेन स्ट्रीट की ब्रांच है। यहाँ में अगर आप देखेंगे 163 मेन स्ट्रीट की ब्रांच है वो 1D003 है। इसका मतलब ये है कि स्टाफ के टेबल में जितने लोग D003 के होंगे वही एक्चुअली हमारा। तो यहाँ पे आप देखते हैं D003 वाला एक जो है 37 है, यहाँ पे 47 है, फिर B003 वाला 14 है, यहाँ पे 14 है, फिर B003 वाला जो है वो 5 है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 5। इसके बाद कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट सेट है। अब हमें ज्वाइन करने की जरूरत इसलिए पेश आई है, हमने दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके दिए बगैर हमारा डेटा जो है वो किसी भी सूरत में हमें इस ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़ती अगर हमें डायरेक्टली हमारी क्यूरी के अंदर ये बता दिया जाता है कि आपने B003 में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स का डेटा जो है वो शो करना है। तो हमें ये B003 जो है वो फाइंड आउट करने की एक ज्वाइन जो है वो लगाना पड़ा जिसमें दोनों टेबल्स का डेटा फैच किया और उन टेबल्स को टेम्परेरी टेबल बनाया, कंडीशन अप्लाई की और फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है रिजल्ट सेट जो है वो रिट्रीव हुआ। तो इसके एक ऑल्टरनेटिव तरीका जो है ये रिजल्ट हम ज्वाइन टेबल्स को ज्वाइन किए बगैर जो है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो तरीका जो है वो ऑल्टरनेटिव तरीका कहलाता है। ज्वाइन का ऑल्टरनेटिव तरीका जो है वो सब क्यूरी जो है वो लिख कर देता है, वही रिजल्ट और वही क्वेश्चन जो स्पॉन्सर करने के लिए हम सब क्यूरी जो है वो ऊपर ऐड करके देखते हैं कि क्या। तो यहाँ पे हमें स्टाफ के तमाम एट्रीब्यूट्स का डेटा चाहिए और स्टाफ के टेबल में से चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी थी पहले तो ये दी थी, एक तो ज्वाइन किया था दोनों टेबल्स को और फिर ये बताया था कि जहाँ पे स्ट्रीट है 163 मेन स्ट्रीट, जबकि हमारा मॉडल ये था एक्चुअली हमने यहाँ पे वेयर की क्लॉज के अंदर ब्रांच नंबर जो है वो B003 अगर हमें फाइंड आउट होती तो हम डायरेक्टली इस डेटा को फाइंड आउट करें। तो B003 फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले इसको ज्वाइन किया था, अब हम ये सब पूरी B003 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने ये पता करना है कि 163 मेन स्ट्रीट के
अगेंस्ट कौन सी ब्रांच नंबर है। तो ब्रांच नंबर को फाइंड आउट करने के लिए वेयर क्लॉज के अंदर ब्रांच नंबर के साथ आप इक्वलिटी का ऑपरेटर यूज करते हैं। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर जब आप यूज करते हैं तो सामने आप जानते हैं कि वेयर क्लॉज के अंदर कंपेयर करने के बाद आप इसके फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली B003 का हमें नहीं पता, हम B003 फाइंड आउट करने के लिए दूसरे टेबल को यूज करते हैं। दूसरे टेबल को यूज कर हम इस तरह कर सकते हैं, हम एक सब क्यूरी जो है यहाँ पे इंसर्ट करें। तो अब देखेंगे हम सब जब 163 मेन स्ट्रीट को हमने फाइंड आउट करना, तो पिछले वाले अगर आप स्लाइड पे आएंगे, यहाँ से हमने ब्रांच नंबर फाइंड आउट करनी है जिसकी स्ट्रीट 163 मेन स्ट्रीट। तो हम बहुत सिंपल क्यूरी जो है वो लिख सकते हैं, जैसा कि select branch number from branch where street is equal to 163 main street। तो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये जो कुछ रिटर्न करेगी वो B003 होगा। एक्चुअली हम वेयर की क्लॉज के अंदर ब्रांच नंबर को कंपेयर कर रहे हैं B003 से। इससे हम जॉइन जो है उससे बच जाते हैं और एक बड़ा टेम्परेरी टेबल जो आपको क्रिएट करना पड़ता है उससे भी बच जाते हैं। तो इस तरह प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली क्विक हो जाता है। इसी तरह मेमोरी जो है आपकी सर्वर मेमोरी जो है वो भी कुछ सेव हो जाता है। तो इस तरह इसका रिजल्ट जो है वही है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर इस तरह हम सिर्फ एक ही रिकॉर्ड जो है वो मैच करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रो वैल्यू जो है वो रिटर्न थी। तो आप टाइप्स जो थी सब उसको अगर आपको याद होगा तो हम कहा था अगर एक ही वैल्यू एक कुछ ही वैल्यू रिटर्न ना हो तो वो सिंगल रो क्यूरी जो है वो कहलाता है। तो एक्चुअली ये सिर्फ एक रो या एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करती है, इसलिए ये क्यूरी जो है वो सिंगल रो क्यूरी कहलाता है। सब क्वेरी को लिखने के लिए एक और एग्जांपल जब आप देखते हैं तो इसमें हम जो डेटा रिट्रीव करेंगे इस क्वेरी के अंदर उसको जरा एक बार देखें। तो कैन यू फाइंड आउट ब्रांच नंबर एंड इट्स सिटी। हमें ब्रांच नंबर और उसका सिटी जो है वो चाहिए। अब दो स्टाफ मेंबर्स वर ड्राइंग मोर देन 10,000 सैलरी। ऐसे स्टाफ मेंबर्स की ब्रांच नंबर और उस ब्रांच का सिटी चाहिए जिन स्टाफ मेंबर्स की सैलरी जो है वो 10,000 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस डेटा को रिट्रीव करेंगे तो हमें दो टेबल में से डेटा लेना पड़ेगा, और जब दो टेबल में से डेटा लेते हैं तो इसका मतलब हमें जॉइन का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे पहली क्वेरी देखते हैं, select distinct branch dot branch number, branch dot city from branch, join staff on branch dot branch number and staff dot branch number and salary greater than 10,000। तो ज्वाइन करेंगे आप तो ये क्वेरी आप देखते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते और ऑल्टरनेटिव मेथड या क्वेरी के मेथड यूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका कुछ ही। तो देखिए select branch dot branch number and branch dot city from branch where branch dot branch number n। तो यहाँ पे एक्चुअली हम ब्रांच के टेबल में से डेटा जो है वो रिट्रीव करना है, लेकिन उसकी बेस जो है वो हमारा स्टाफ के टेबल में से है। तो स्टाफ वाले वो मेंबर्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 10,000 है, और साथ में वहां से 10,000 सैलरी जिन लोगों की है उनकी ब्रांच नंबर जो है वो भी होंगे। अब यहाँ पे एक से ज्यादा लोग जो है वो 10,000 सैलरी वाले हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी क्वेरी जो है वो एक से ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करेगी। जब आपके पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करने वाली इनर क्वेरी हो तो उस वक्त आप उसके लिए इक्वलिटी का साइन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स की बजाय n जो है वो ऑपरेटर यूज करते हैं। जिससे ये होगा जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड रिटर्न किए जाएंगे उन सबको ब्रांच डॉट ब्रांच नंबर है उसके साथ करें। तो आप इन ऑपरेटर का यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब ये इनर क्वेरी यहाँ पे रन होगी तो वो लोग आएंगे यहाँ पे जिनकी सैलरी जो है 10,000 से ज्यादा है। तो जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर अगली क्वेरी जो है वो रन होगी। इसी तरह फिर उनके साथ जो ब्रांच नंबर है वो इस ब्रांच नंबर के साथ की जाएगी तो ब्रांच की टेबल में। अब वहां से ये पता चलेगा कि B003 और B005 के अंदर जो लोग हैं उनकी सैलरी जो है वो 10,000 से ज्यादा है। इस तरह B003 और B005 और उसके सिटी का डेटा ब्रांच
टेबल में से आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाए। सो आप ज्वाइन करने की बजाय अगर आप इंटर क्वेरी को या सब क्वेरी को यूज करेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत बढ़ जाएगा और आपका यूज ऑफ मेमोरी है वो कम बनेगा। इसी तरह आप सब क्वेरीज को इंसर्ट की स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। MySQL SQL सर्वर का सिंटैक्स थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, तो MySQL को यूज करेंगे। अगर आप इंसर्ट के साथ अगर आप सब क्वेरी को यूज करेंगे तो इसका सिंटैक्स जरा थोड़ा सा देखें। MySQL के लिए आप किसी एक टेबल का नया क्रिएट किया है जिसके अंदर आप किसी पुराने टेबल का डेटा जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं या यूज आप एक और टेबल कॉपी जो है टेबल बनाना चाहते हैं या आप अपनी नीड के मुताबिक किसी एक टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स का डेटा जो है दूसरे नए टेबल के अंदर जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप पहले टेबल में से डेटा रिट्रीव करके नए टेबल के अंदर वो डेटा जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंसर्ट स्टाफ जो हमारा नया टेबल है और इसके अंदर जो आपने डेटा इंसर्ट करना वो क्या है वो देखते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्ट एट्रीब्यूट फ्रॉम स्टाफ के अगले पोजीशन के लिए असिस्टेंट और पोजीशन आप स्टाफ 2 के नाम से नया टेबल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर आप जो डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो पहले वाले स्टाफ टेबल में से करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जिनकी पोजीशन असिस्टेंट हो या फिर उनकी पोजीशन जो है वो सुपर। आप जानते हैं कि आपके पास 3 तरह के स्टाफ है, उनमें से सिर्फ 2 तरह के स्टाफ का एक नया टेबल है वो क्रिएट करना चाहिए। इसी तरह SQL सर्वर के अंदर इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्वेरी जो है वो लिखने सब क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सिलेक्ट डायरेक्ट स्टाफ टू फ्रॉम स्टाफ या पोजीशन इक्वल असिस्टेंट या पोजीशन है वो सुपरवाइजर को। यहाँ सब SQL सर्वर के अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है। तो आप नीचे देखेंगे कि स्टाफ 2 का टेबल क्रिएट हुआ और उसके अंदर सिर्फ वो लोग हैं जिनका पोजीशन असिस्टेंट है या उनकी पोजीशन है सुपरवाइजर है। इस तरह आप सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं इंसर्ट की स्टेटमेंट के साथ। इसी तरह सब क्वेरीज को अपडेट की स्टेटमेंट के साथ भी यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टाफ 2 का टेबल जो है वहाँ पे जो लोग उनकी सैलरी में 5000 प्लस करना चाहते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों की सैलरी में प्लस होगा जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो सैलरी जो है जिनकी एवरेज सैलरी जिनकी अपनी सैलरी जो है एवरेज सैलरी से लेस होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट स्टाफ 2 सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5000 वेयर सैलरी लेस देन। यहाँ पे हम एवरेज सैलरी जो है वो भी ले सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि वेयर की क्लॉज के अंदर आप कंपेयर नहीं कर सकते फंक्शन के रिजल्ट को, इसलिए यहाँ पे हमें फंक्शन जो है उसको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन फिर हम उसको सब क्वेरी के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ 2, यहाँ पे एवरेज सैलरी का सिंगल रो जो है वो रिटर्न होगा जिसको हम सैलरी के साथ फिर कंपेयर करेंगे। तो जिन लोगों की सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से कम होगी उनकी सैलरी में 5000 प्लस करके तमाम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास स्टाफ का टेबल है। इसी तरह सब क्वेरी का अपडेट की स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिलीट के लिए एग्जांपल आपके सामने रखी है। डिलीट फ्रॉम स्टाफ 2 वेयर ब्रांच नंबर इन सेलेक्ट ब्रांच फ्रॉम ब्रांच जैसे चीज हमने वो ब्रांचेस जो है वो डिलीट कर देना है, सिटी जो है वो लंदन हो। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ब्रांच नंबर जो है उसको कंपेयर करने का पैटर्न यूज किया गया है। इसकी है कि ये सब जो है हमें हो सकता है एक से ज्यादा रोज रिटर्न करेंगे तो उसको हम यहाँ पे इक्वल साइन नहीं ले सकते और हम कंपेरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम ये कहेंगे कि डिलीट कर दें स्टाफ 2 में से जहाँ पे ब्रांच नंबर जो है ऐसी हो जिसका सिटी जो है लंदन आपके सामने जो है वो स्टाफ नंबर्स जो बाकी बचते हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ से लंदन वाले स्टाफ नंबर जो है वो डिलीट कर देते हैं। इसी तरह सब क्वेरी की कुछ टाइप्स का हमने जिक्र किया था, तो उसमें से सिंगल रो सब क्वेरी जो है उसको पहले देखते हैं। सिंगल रो सब क्वेरी का मतलब ये है कि सब क्वेरी अपनी जगह पे एक रो या एक भी रो नहीं जो है वो रिटर्न करती।
तो वो रो जो है वो एक सिंगल डेटा आइटम की सूरत में भी हो सकता है और एक पूरी रो जो है वो भी हो सकती है। और यहाँ पे हमने पिछली बार जो क्यूरी पिछली स्लाइड्स में देखी थी जिसमें 163 मेन स्ट्रीट जो थी उस ब्रांच के अंदर काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स का डेटा हमें चाहिए था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमें ये पता है कि 163 मेन स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक ही ब्रांच का नाम है। इसका मतलब है इस क्यूरी के अगेंस्ट हमें एक ही ब्रांच नंबर जो है वो रिटर्न होगी और वो ब्रांच नंबर वो रिटर्न होगा जो 163 मेन स्ट्रीट में है। तो क्यूरी लगाने से पहले आपको ये डेट श्योर होना चाहिए कि हमारी सब क्यूरी जो है वो एक ही रो रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे 163 मेन स्ट्रीट का ब्रांच नंबर जो है वो हमें चाहिए, जबकि यहाँ से हमने उसके ब्रांच नंबर के साथ हमें कंपेयर करना है। तो B003 के तमाम लोग जो हैं उनका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह मल्टीपल सब क्यूरी के अंदर हमें एक से ज़्यादा रोज जो है वो रिटर्न होती हैं। तो ये हमारी पुरानी एग्जांपल है जिसमें हमने ये कहा था कि जी ऐसे लोग जो हैं उनका डेटा हमारे सामने होना चाहिए जिनका ब्रांच नंबर और ब्रांच का सिटी, लेकिन वो ब्रांच नंबर और ब्रांच सिटी वो होने चाहिए जिनके स्टाफ मेंबर्स की सैलरी जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो, जहाँ पे सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स का सैलरी के लिहाज से जब ब्रांच नंबर वो रिटर्न करेगा तो ये एक से ज़्यादा ब्रांच के अंदर वो लोग हो सकते हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। तो अगर एक से ज़्यादा रोज़ जो हमारे पास रिटर्न होंगी तो हम इक्वलिटी का या कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे इन ऑपरेटर जो है उसका यूज़ करेंगे। इससे हमारा सही रिजल्ट है। अगर आप यहाँ पे इक्वलिटी करेंगे तो फिर आपका सर्वर जो है वो आपको एरर बाउंस कर देगा। इसी तरह इसके नेस्टेड क्वेरी जो है सब क्वेरीज के बाद ये होती है कि आपने एक सब क्वेरी लिखी और उसके अंदर एक और सब क्वेरी लिखते हैं तो ये नेस्टेड सब क्वेरी कहलाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम एग्जांपल जो है उससे आप वाज़ेह करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये है लिस्ट द प्रॉपर्टीज दैट आर हैंडल्ड बाय स्टाफ हु वर्क इन द ब्रांच एट 163 मेन स्ट्रीट। तो हमें डेटा जो है वो प्रॉपर्टीज का चाहिए, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज का चाहिए जो कि ऐसा स्टाफ मेंबर हैंडल कर रहा हो, असाइन जिस ऐसे स्टाफ मेंबर को असाइन हो जो 163 मेन स्ट्रीट वाली ब्रांच में काम करता हो। इसका मतलब ये है कि हम लिस्ट प्रॉपर्टीज़ की दे तो सकते हैं, पहले हमें उस स्टाफ मेंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उस स्टाफ मेंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 163 मेन स्ट्रीट के अंदर काम करता है। इसका मतलब 3 इसके अंदर जो है वो टेबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम ब्रांच में से वो ब्रांच नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका एड्रेस या स्ट्रीट जो 163 मेन स्ट्रीट है। फिर जो ब्रांच में फाइंड आउट हुई उस ब्रांच के हम स्टाफ मेंबर जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उस जो स्टाफ नंबर वहाँ से हमें हासिल होगा उसकी मैचिंग जो है हम प्रॉपर्टीज़ के साथ करेंगे, तो तब हम लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दे पाएंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे हम इसको लिखते हुए सिलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर चाहिए और सारे इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो चाहिए। फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर एंड वेयर स्टाफ नंबर इन select staff number from staff where branch number is। तो हम इसको लेयर दर लेयर जो है वो बनाएंगे, इससे ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम वो ब्रांच नंबर फाइंड आउट करते हैं जो 163 मेन स्ट्रीट वाली ब्रांच का है। यहाँ पे हमें ब्रांच नंबर आ गया। अब आप जानते हैं कि 163 मेन स्ट्रीट वाली एक ही ब्रांच है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल साइन जो है वो यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम स्टाफ नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब ये स्टाफ नंबर जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जब ये एक से ज़्यादा होंगे तो फिर हम इक्वलिटी का साइन नहीं यूज़ करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि इन ऑपरेटर से काम लेंगे। ये इन ऑपरेटर जिस जिस स्टाफ मेंबर्स को मैच करेगा उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ का डेटा जो है वो हम शो कर पाएंगे। तो हमारे पास इस वक्त 3 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ऐसा स्टाफ नंबर हैंडल कर रहा है जो 163 मेन स्ट्रीट में काम करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 163 मेन स्ट्रीट जब आपको याद हो तो BB003 वाली ब्रांच थी, तो BB003 के अंदर काम करने वाला जो बंदा था
वो इन 3 प्रॉपर्टीज को, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों तो वो इन 3 प्रॉपर्टीज को हैंडल कर रहा है। इसी तरह सब क्वेरी के अंदर हम एनी सम या फिर ऑल जो है ये कीवर्ड जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। एनी सम जो है ये ऑल्टरनेटिव है, इसी तरह ऑल का कीवर्ड जो है वो भी यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जांपल जो है वो देखें, यहाँ पे हम डेटा रिट्रीव करेंगे। फाइंड ऑल स्टाफ हु सैलरी इज लार्जर देन द सैलरी ऑफ एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ स्टाफ एट ब्रांच B003। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमें फाइंड ऑल स्टाफ, तो स्टाफ मेंबर्स का डेटा चाहिए फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी ग्रेटर देन। अब हमने ये फाइंड आउट करना कि ये सैलरी जो है वो आपके स्टाफ मेंबर्स में से किसी एक से ज़्यादा हो। तो जब आप किसी एक की बात करते हैं तो उसके लिए फिर सम या एनी जो है इसी कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम फिर सैलरी जो है वो लेके आते हैं। जब हमने ये कंडीशन भी लगा दी कि B003 से आएगा तो वेयर की कंडीशन के अंदर आप वेयर की क्लॉज के अंदर आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। अब ये सैलरी जो है B003 से आएगी और यकीनन ये सैलरी एक से ज़्यादा मेंबर्स की सैलरी होगी। तो एक से ज़्यादा मेंबर्स की जो सैलरी आएगी इसका मतलब एक से ज़्यादा फिगर्स आपके पास आएंगी। उन फिगर्स को फिर आप सैलरी इस स्टाफ मेंबर की सैलरी से कंपेयर करेंगे और उनमें से किसी एक से भी कोई ज़्यादा सैलरी की तो फिर इसमें रिटर्न करेगा। अगर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह जब आप ऑल को यूज़ करते हैं तो इसके लिए की भी एक एग्जांपल देख लें। फाइंड ऑल स्टाफ whose salary is larger than the salary of every member of staff at branch B003। तो हमें ऐसे स्टाफ मेंबर्स का डेटा चाहिए जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो और वो भी ब्रांच B003 से। तो उसके लिए हम ऑल जो है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट हम स्टाफ मेंबर्स जो है उसका डेटा चाहिए स्टाफ के टेबल में से जहाँ पे सैलरी जो है वो ग्रेटर देन हो ऑल से, यानी जितनी भी सैलरीज आपके पास B003 में हैं उन तमाम सैलरी से जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे। तो ऑल का यूज़ करने के बाद हमारे पास 30,000 सैलरी सबसे ज़्यादा मैनेजर की है जिसका नाम जॉन वाइट है, उसका नंबर SL21 है। इस तरह उसकी सैलरी आपके सामने जो है रिजल्ट सेट के तौर पे आ जाएगी। इस तरह आज के लेक्चर में हमने एसक्यूएल की सब क्वेरी जो है उसको डिस्कस किया। एसक्यूएल की सब क्वेरी जो है वो एक्चुअली एक लार्जर क्वेरी के अंदर किसी भी क्वेरीज का काम करने का नाम है, ये टेक्निक है। ये सब क्वेरीज जो है ये सिंगल रो भी रिटर्न कर सकती है, एक से ज़्यादा रोज भी रिटर्न कर सकती है, कॉलम्स भी रिटर्न कर सकती है। ये आमतौर पर सब क्वेरी जो है वेयर क्लॉज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसको इंसर्ट या अपडेट या फिर डिलीट जो है इसके इन स्टेटमेंट्स के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सब क्वेरी पे जब आप लिखते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इन, एनी, सम या फिर ऑल का जो कीवर्ड है आप उससे भी सपोर्ट ले सकते हैं।